हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय और सबसे शुद्ध भक्त है। उनकी इच्छा के बिना भगवान श्री कृष्ण की कोई भी सेवा प्राप्त नहीं कर सकता। वे अत्यंत करुणामय भी है और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने हेतु वही सबसे ज़्यादा कृपा प्रदान करती है। और ऐसी श्रीमती राधा रानी का अभिभाव दिवस यानी कि राधाष्टमी का महापर्व प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। और इस बार भी बस कुछ ही दिनों में यह राधाष्टमी का पर्व आने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार राधाष्टमी का पर्व कौन से दिन आ रहा है और इस दिन राधा रानी का अभिषेक करने का समय और अन्य पूजा मुहूर्त कौन सा रहेगा। आइए आज का यह राधा अष्टमी कब है विशेष वीडियो को आरंभ करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार वर्ष 2025 में राधा अष्टमी आ रही है 31 अगस्त 2025 रविवार के दिन। इस बार अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी 30 अगस्त शनिवार को रात्रि 10:46 पर और यह अष्टमी तिथि पूर्ण हो रही है अगले दिन 31 अगस्त रविवार के दिन रात्रि 12:57 पर। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार 31 अगस्त रविवार के दिन ही हम पवित्र राधा अष्टमी पर्व मनाएंगे। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का अभिषेक करने के लिए मध्याह्न काल में शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है दोपहर 11:05 से लेकर 1:38 के बीच में। और इस प्रकार पूजा के लिए कुल समय अवधि हमें प्राप्त होगी 2 घंटे 33 मिनट की। राधा अष्टमी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:29 से लेकर 5:14 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:59 पर। प्रातः काल में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की पूजा करने का प्रातःकालीन समय रहेगा सुबह 4:51 से लेकर 5:59 के बीच में। इस समय के दौरान प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा अर्चना कर प्रार्थना करनी चाहिए। संध्या के समय में सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:44 पर और संध्याकालीन पूजा करने का समय रहेगा शाम 6:44 से लेकर 7:51 के बीच में। इस दिन अत्यंत विशेष अभिजीत ब्रह्म मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:56 से लेकर 12:47 के बीच में और विजया मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:29 से लेकर 3:20 के बीच में। इस दिन से विशेष महालक्ष्मी व्रत भी आरंभ हो रहा है और इसी दिन से दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष अनुराधा नक्षत्र रहेगा 5:27 तक जो कि किसी भी शुभ कार्य के लिए अत्यंत मंगलकारी बताया गया है। इस दिन भद्रा का वास रहेगा सुबह 5:59 से लेकर 11:54 के बीच में। लेकिन भद्रा का वास स्वर्ग में है इसीलिए यह समय अशुभ नहीं माना जाएगा। इस समय के दौरान भी शुभ कार्य के लिए किए जा सकते हैं। इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 5:08 से लेकर 6:44 के बीच में। राहु काल के इस समय में कोई भी शुभ कार्य पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। राधा अष्टमी श्रीमती राधा रानी का पावन प्रकट्य दिवस है और हमारे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि श्रीमती राधा रानी सभी जीवों की सर्वव्यापी माता है। वे भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। श्री कृष्ण की आनंद शक्ति जिन्हें संस्कृति में आलादिनी शक्ति भी कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आनंद को सदैव बढ़ाती है। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा और उनकी भक्ति प्राप्त करना चाहता है उन्हें अवश्य ही इस राधा अष्टमी के दिन श्रीमती राधा रानी के विशेष श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करनी चाहिए क्योंकि श्रीमती राधा रानी ही हैं क्योंकि श्रीमती राधा रानी ही है जो हमें भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्रदान करती है। राधा अष्टमी के दिन कई भक्त दोपहर तक उपवास का पालन करते हैं और कई भक्त संपूर्ण दिन के दौरान भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रसन्नता हेतु उपवास रखते हैं। राधा अष्टमी तिथि के दिन कई मंदिरों में दोपहर तक उपवास का पालन करके जब राधा रानी का अभिषेक किया जाता है उसके बाद उनके चरणामृत के साथ व्रत खोला जाता है। वृंदावन के अनेक मंदिरों में राधा अष्टमी के दिन भव्य
उत्सव का आयोजन होता है। उन्हें 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। उनके सुंदर विग्रहों को दूध, दही, घी, शहद और गुड़ के जल से स्नान करवाया जाता है। सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहनाए जाते हैं। राधा रानी को फूल, चंदन, धूप, दीप, फल इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। उनका विशेष श्रृंगार किया जाता है और इस वृंदावन में राधा अष्टमी के दिन ही वर्ष में एक बार उनके दिव्य चरण कमल के दर्शन हो पाते हैं। राधा अष्टमी के दिन अधिक से अधिक श्रीमती राधा रानी की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। पवित्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, उनकी महिमा का गान करना चाहिए और उनका श्रवण करना चाहिए।